इस बीच आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7:30 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। सुमित, जैसे कि हमेशा होता है, एक जश्न होता है, उत्सव होता है, थैंक्स गिविंग होती है वोटर्स के लिए, तो शुक्रिया करेंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे। और जैसा कि सुबह हमारे सहयोगी रवीश बता रहे थे कि दिल्ली में दरअसल बीजेपी के 2 दफ्तर है, एक दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है और दिल्ली का मुख्यालय दफ्तर है। तो दिल्ली बीजेपी के लोग चाहते थे कि वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर जो पंत मार्ग पे है वहां पर आए। हालांकि वहां पे सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि एसपीजी की ड्रिल होती है, जगह की दिक्कत हो सकती है, और ये क्योंकि दिल्ली की जीत है और दिल्ली का जो मुख्यालय है वो ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी को अपने साथ होल्ड कर सकता है, ज़्यादा बड़े लोग वहाँ आ सकते हैं, कार्यकर्ता वहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए शायद दिल्ली मुख्यालय में प्रधानमंत्री का शाम का कार्यक्रम रखा गया है। 7:30 बजे का कार्यक्रम है। बीजेपी की कोर टीम वहाँ मौजूद रहेगी, आपस में बैठक करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया जाएगा, दिल्ली की जनता का अभिवादन किया जा सकता है। और ये भी सुनना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस जीत को कैसे अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दिल्ली में वो जीता नहीं पा रहे थे। उनकी पार्टी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पा रही थी। 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, क्या उम्मीद करें, शाम को क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल हर बार की चुनाव की जीत के बाद जो संबोधन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी तरह आज भी बीजेपी मुख्यालय में संबोधन होगा। तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है, आधा घंटा ऊपर नीचे कार्यक्रम हो सकता है। नतीजे आने में अभी पूरा वक्त बाकी है काफी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है इस लीड को बरकरार रखे हुए है, उससे लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंची है कि बीजेपी आसानी से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो आंकड़े हमें बताए गए हैं और जो लब्बो-लुआब दिया गया है कि जो 21 दिल्ली के आसपास की बॉर्डरिंग स्टेट की सीट्स हैं उसमें से 14 पर बीजेपी लीड कर रही है। हरियाणा से लगती हुई जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। 13 जो यूपी की बॉर्डर से जुड़ी हुई सीटें हैं उसमें से करीब 8 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। विकास, आखिरकार विधानसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी का मैजिक चल गया दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। पिछले 11 साल से संघर्ष था, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाए, दिल्ली विधानसभा में जीत हासिल करे, लेकिन ये संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बार जरूर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी का जो पिछले 11 साल का वनवास है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और वैसे तो 24 साल का वनवास, वो आज खत्म होता दिखाई दे रहा है। वनवास खत्म हो रहा है। बीजेपी का रुझान बता रहे हैं, बीजेपी के लिए 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर। तो अब खबर ये भी आ रही है कि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, अभिवादन करने, इस जीत पर जश्न मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ होंगे। और बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर आखिरकार अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब तीनों से मेरा सवाल, जब धीरे धीरे रिजल्ट्स क्लियर होते हैं तो अगला सवाल यही होता है कि अगर ये पार्टी जीत रही है तो चेहरा कौन, सीएम कौन? तो बीजेपी के लिए आपके कौन कौन से दावेदार हैं? आप तीनों से जानूंगा, आपके 3 विकल्प। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में कहना बहुत मुश्किल है कौन मुख्यमंत्री बनेगा जब आपके पास चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों में से भी किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। दिल्ली बीजेपी ने, समीर जी आप जब बात कर रहे हैं, देखिए दिल्ली बीजेपी ने जारी किया है, दिल्ली में आ रही है भाजपा ये पोस्टर। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सांसद को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। नाम नहीं लेंगे आप, सेफ रहेंगे अभी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी को भी, मतलब पहली बार के विधायक को भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, मुझे लगता है फिलहाल कोई ऐसा नाम नहीं है। हालांकि प्रवेश वर्मा अगर जीतते हैं तो प्रवेश वर्मा की दावेदारी ज़्यादा रहेगी, मुख्यमंत्री को के आए जाट चेहरा है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है महिला चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, या तो वो कोई सांसद हो सकती है या विधायक हो सकती है। तो मुझे लगता है कि महिला पे भी जा सकती है, या ओबीसी या पिछड़े पे जा सकती है, या जाट चेहरे पे भी जा सकती है। अब राजनीतिक समीकरण वो क्या तय करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कि क्या है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे।